खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उन सभी जुझारू छात्रों के लिए जो दिन रात एक कर रहे हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है, बहुत ही प्रेरक शुरुआत। बिल्कुल। और आज का जो मिशन है ना, वो बहुत ही खास और दिलचस्प है। हम उस दस्तावेज के पन्ने पलटने वाले हैं जिसे देखकर मतलब अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। भारतीय संविधान। जी हाँ, इस विशाल किताब में 395 से भी अधिक अनुच्छेद हैं। अब इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर किसी भी छात्र को घबराहट होना बिल्कुल स्वाभाविक है। एकदम स्वाभाविक है। लेकिन आज का हमारा लक्ष्य इस पूरी किताब को रटना बिल्कुल नहीं है। मिशन ये है कि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले, सबसे ज्यादा परेशान करने वाले जो वीआईपी अनुच्छेद है ना, उनको एकदम मजेदार और आसान तरीके से डिकोड किया जाए, ताकि वो हमेशा के लिए याद हो जाए। सही कहा। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में सफलता का रहस्य सिर्फ घंटों तक किताबें पढ़ते रहने में नहीं है। तो फिर किसमें है? असली रहस्य स्मार्ट स्टडी में छिपा है। 395 अनुच्छेदों को एक सिरे से रटने की कोशिश करना मतलब ऊर्जा की भारी बर्बादी हो सकती है। असल कौशल परीक्षा के पैटर्न को समझने में है। यानी परीक्षक क्या पूछना चाहता है वो पकड़ना। एग्जैक्टली। परीक्षक का ध्यान कुछ विशेष अनुच्छेदों पर ही सबसे ज्यादा जाता है। जब उस पैटर्न की पहचान हो जाती है ना, तो ये अनुच्छेद सिर्फ याद करने वाले नीरस नंबर नहीं रह जाते, बल्कि देश की व्यवस्था को चलाने वाले एक तार्किक ढांचे की तरह दिखने लगते हैं। एक सिस्टम की तरह। हाँ, स्मार्ट स्टडी का अर्थ ही यही है कि तथ्यों को रटने के बजाय उनके पीछे के कारणों को गहराई से समझा जाए। तो इस तार्किक ढांचे को समझने के लिए सबसे पहले देश की भौगोलिक और राजनीतिक नींव पर नजर डालनी होगी। मतलब शुरुआत होती है भाग 1 से, जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। बिल्कुल। इसे एक बहुत ही मजेदार उदाहरण से समझा जा सकता है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। इसे हम एक बहुत बड़े संयुक्त परिवार या एक विशाल घर की तरह देख सकते हैं। एक ऐसा घर जहां बहुत सारे अलग अलग कमरे हैं और वो कमरे हमारे राज्य हैं। एकदम सही। अब इसी घर में कभी-कभी बदलाव की जरूरत भी पड़ती है, तो अनुच्छेद 3 को इस घर का रेनोवेशन कहा जा सकता है। रेनोवेशन, हाँ, ये सही शब्द है। अगर घर के अंदर किसी नए कमरे का निर्माण करना है, या किसी कमरे की दीवार खिसकाकर उसकी सीमा बदलनी है, या फिर किसी कमरे का नाम बदलना है, तो ये सारा काम अनुच्छेद 3 के तहत होता है। लेकिन इस रेनोवेशन की प्रक्रिया में ना परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है। अच्छा, कैसा ट्रैप? परीक्षक अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि किसी राज्य का नाम या सीमा बदलने के लिए क्या उस राज्य की सहमति अनिवार्य है। ये तो बहुत बार पूछा जाता है। और इसका तार्किक जवाब ये है कि संसद राज्य से राय तो मांगती है, लेकिन उस राय को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। मतलब राय पूछ ली पर मर्जी अपनी ही चलेगी। बिल्कुल। यानी इस घर का जो मुखिया है, जो कि संसद है, अंतिम फैसला उसी का होता है। सही है। अब घर बन गया, कमरे तय हो गए, तो अगला तार्किक सवाल ये उठता है कि इस घर में रहेगा कौन। और यहीं पर अनुच्छेद 5 से 11 की भूमिका आती है, जो नागरिकता तय करते हैं। सिटीजनशिप। हाँ, ये अनुच्छेद स्पष्ट करते हैं कि भारत नामक इस विशाल घर का वैध सदस्य कहलाने की शर्तें क्या हैं। हाल ही के वर्षों में आपने देखा होगा सीएए। हाँ, नागरिकता संशोधन अधिनियम। जी, इसके कारण नागरिकता का मुद्दा काफी चर्चा में रहा है। परीक्षा के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि संविधान का भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 विशेष रूप से ये तय करते हैं कि नागरिकता कैसे मिलती है और कैसे छीनी जा सकती है। और संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का पूरा अधिकार अनुच्छेद 11 के तहत ही मिलता है। बिल्कुल सही। अब जब घर बन गया, सदस्य भी तय हो गए, तो उन सदस्यों को कुछ सुपर पावर देने का समय आता है। सुपर पावर यानी हमारे मौलिक अधिकार। जी, जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक फैले हुए हैं। ये किसी भी प्रतियोगी छात्र का सबसे पसंदीदा हिस्सा होता है। समानता और अवसर की बात करें तो अनुच्छेद 14 ये गारंटी देता है कि कानून के सामने सब समान है। और 15 स्पष्ट करता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन प्रतियोगी छात्रों